नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में जैसा आपको बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, एक्सेल इंक्लूडिंग बेसिक प्लस एडवांस एमसीक्यूज हम करने वाले हैं जो कि प्योरली प्रैक्टिकल होंगे। मतलब बोर्ड पर आज एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आज मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, कर तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 2024 में ऐसे कई क्वेश्चन है जो एक्सेल और एडवांस एक्सेल को लेकर बने हैं, तो उनको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, एक एक ऑप्शन समझेंगे, ताकि आपके 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन से 10 एमसीक्यूज से कम 50 से 70 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाए। क्लियर? तो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां मैं सारे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिकली बताता हूं ताकि आपको भी समझने में इजी हो जाए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन विल कंबाइन द स्ट्रिंग एंड इनमरेट्स द रिजल्ट एज वन। कौन से फंक्शन स्ट्रिंग को जोड़ेंगे और परिणाम को एक के रूप में समझाएंगे? एग्जैक्ट फंक्शन, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, रिप्लेस, फाइंड। हिंदी वर्जन यहाँ पर गलत दिया हुआ, कनेक्ट स्ट्रिंग ये कॉन्कैटिनेट होता है। ठीक है, टाइपोग्राफिकल एरर है ये, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें भी यही था। तो ये हिंदी का नहीं, फिर उस केस में इंग्लिश वर्जन देखा जाता है, उसको ही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है इनमें से, ये सारे के सारे एक्सेल के फंक्शंस हैं, इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जैक्ट फंक्शन सबसे पहले हम देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए गिरीश, और यहाँ पर लिखा मैंने KUMAR। इस सेल में जाकर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू साइन यूज होगा। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, आया भी है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको फॉर्मूला लगाना होगा तो आपको इक्वल टू साइन यूज करना है, राइट। इक्वल टू मैंने लिखा EXACT, एग्जैक्ट, और फिर मैंने टेक्स्ट वन मतलब मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर दिया, ये मेरा पहला टेक्स्ट है, कॉमा, दूसरा टेक्स्ट मेरा ये है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इट इज सेइंग फॉल्स, इसका मतलब ये है। अब अच्छा, पहले मैं बता दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं गिरीश, अब ये ट्रू बोल रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट मैच देखता है, दो स्ट्रिंग को आपस में देखता है कि वेदर दे आर एग्जैक्टली मैचिंग और नॉट, आपस में वो एग्जैक्ट मैच करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बेस पर ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे गिरीश यहाँ भी लिखा है, गिरीश यहाँ भी लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर GIRIS पूरा कैपिटल में लिखता हूं, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव फंक्शन है, मतलब केस को ध्यान में रखते हुए, लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन जो हमको एमसीक्यू दिया गया उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका काम तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हुआ, आपस में ये चेक कर रहा है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, और अकॉर्डिंगली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। अगर हम ये कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू कॉन्केटिनेट टेक्स्ट वन, अगेन मैंने यहां पर ये वाला गिरीश बोला, कॉमा, टेक्स्ट टू मैंने यहाँ पे ये वाला गिरीश बोला, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। गिरीश गिरीश, इसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को आपस में मर्ज कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, इसको ही हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ये जो सेल में पहले से वैल्यूज है उनको ही दें, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉन्केटिनेट, डबल कोट्स में, जब टेक्स्ट बोला जाएगा हमेशा आप डबल कोट्स में लिखिएगा। पहला मैंने बोल दिया COM, डबल कोट क्लोज, कॉमा, फिर डबल कोट ओपन, PUTER, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि कॉमा करके हम और भी ज्यादा स्ट्रिंग दे सकते हैं, इसमें कोई उसमें फिक्स नहीं है कि आप कितनी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे, आप मैक्सिमम स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, मैं दो ही दे रहा हूं, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, कंप्यूटर। यहां पर फॉर्मूला बार में देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि जब आप कोई फॉर्मूला प्लेस करते हैं किसी सेल पर, तो वो फॉर्मूला आप कहां देख सकते हैं, तो फॉर्मूला बार में वो दिखाई देगा, ये है फॉर्मूला बार। क्लियर? यहाँ पे कॉम और PUTER को इसने मर्ज कर दिया और हमको डिस्प्ले कर दिया कंप्यूटर। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो अगेन आप फॉर्मूले में आ जाएंगे, राइट। ये सब छोटी छोटी चीजों से ही एमसीक्यूज बनेंगे, तो सारे प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है रिप्लेस, इसको भी हम देख लें, क्योंकि
किस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, वही तो हमारी तैयारी। इक्वल टू रिप्लेस मैंने लगाया, रिप्लेस के बाद ये ओल्ड टेक्स्ट बोल रहा है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट है जिसमें आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं। मैंने बोला ये वाली सेल सेलेक्ट कर दी कि इसमें ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है जिसमें मैं रिप्लेसमेंट कुछ करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, कॉमा स्टार्ट नम। स्टार्ट नम का मतलब ये है कि इस टेक्स्ट में, इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन से आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं। तो सी 1 प्लेस पर है, ओ 2 प्लेस पर, एम 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सीक्वेंसिंग चल रही है। तो मैंने यहां पर बोल दिया कि मुझे 2 से रिप्लेसमेंट चाहिए, कॉमा कहां तक रिप्लेसमेंट चाहिए, यहां से 2, ये 2 पोजीशन हुई, अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4, यू तक मैं अगर बोल रहा हूं 4, फिर कॉमा करके क्या टेक्स्ट से रिप्लेस करना, तो मैंने यहां पर दे दिया डेटा, मान लो, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन समझिएगा अच्छे से। रिप्लेस का मतलब ये कुछ रिप्लेस करेगा। वर्ड में भी हमने ऑप्शन यूज किया है, रिप्लेस होता है, फाइंड होता है, एक्सेल में भी होता है फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पर एक फंक्शन है ये रिप्लेस एक्सेल में, और जो पहला जो इसमें आर्ग्यूमेंट हम देते हैं, जो H8 हमने दिया है, H8 का मतलब ये वाली सेल की बात हो रही है, H कॉलम एथ रो, इसकी बात की जा रही है। इसमें सेकंड पोजीशन से रिप्लेसमेंट शुरू करना है, मतलब 1 2, ओ आ रहा है सेकंड प्लेस पर, 4 तक जाना है, मतलब अब यहां से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 4, और डेटा के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा देखिए क्या लिखा हुआ आ गया। 2 से शुरू किया, DATA यहां तक लेकर आ गया, उसके बाद TER लिखा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन के हिसाब से ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। अभी तक तो हमको कॉन्केटनेट स्ट्रिंग यही सही समझ में आया है। फोर्थ ऑप्शन और देख लें, फाइंड। फाइंड का काम ही है ढूंढना, इक्वल टू FIND, फाइंड फंक्शन मैंने यूज किया। फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढ रहे हैं आप, मैं कंप्यूटर में ही ढूंढूंगा। इसमें टेक्स्ट मुझे ढूंढना है TER मान लेते हैं, डबल कोट क्लोज, कॉमा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में ढूंढना है। ये जो TER आप ढूंढना चाहते हैं वो कहां ढूंढना चाहते हैं, किस टेक्स्ट में। या तो आप फिर से डबल कोट लगाकर ऐसे कुछ टाइप कर दें, COMP, जो भी आपको टाइप करना वो टाइप कर दें, या तो जिस सेल में आपकी वैल्यू है उस सेल को सिलेक्ट कर दें। सॉरी, डबल कोट नहीं लगेगा फिर यहाँ पे, जिस सेल में वैल्यू है उस सेल को सिलेक्ट कर दें, कॉमा स्टार्ट नम। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं ये भी बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी मैं दो ही ऑप्शन, दो ही आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। क्या डिस्प्ले कर रहा है मुझे 6, क्यों डिस्प्ले कर रहा है 6, मैंने बोला यहां फॉर्मूला बार में देखिए TER, डबल कोट भी हम डबल क्लिक करेंगे तो भी हमें फॉर्मूला दिख जाएगा। TER मैंने बोला फाइंड करो, किसमें, इस सेल में, इसमें जो लिखा हुआ है COMPUTER, TER फाइंड करना है H8 में। तो इसको कहां पर मिल रहा है, 1, C 1 प्लेस पर है, O सेकंड प्लेस पर, M थर्ड प्लेस पर, P फोर्थ, U 5, T मिल रहा है 6 प्लेस पर। तो जो पहला ऑकरेंस मिलता है उसको उस टेक्स्ट का, वो डिस्प्ले कर देता है। तो इसने क्या डिस्प्ले कर दिया कि ये जो आपने स्ट्रिंग ढूंढने के लिए बोली है वो इस शब्द में, इस स्ट्रिंग में 6th प्लेस पर आ रही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चारों ऑप्शन समझ लिए हैं, और राइट आंसर इज कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following function will compare the strings and enumerates the result as true or false। अभी अभी किया हमने, सेम ऑप्शन वही दिए हुए हैं जो इसमें है, एग्जैक्ट फंक्शन, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, कनेक्ट, सॉरी रिप्लेस एंड फाइंड। तो अभी हमने यहां बोला जा रहा है कि which of the following function will compare the string and enumerates the result as true or false। तो सबसे पहला ही जो फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन, यही क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, एग्जैक्ट मैच करता है दो स्ट्रिंग्स को, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट फंक्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यही हमारी स्प्रेडशीट है। अब इसमें डेटा किस फॉर्मेट में व्यवस्थित है, रोज, ये रोज हैं 1 2 3 4, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल हैं, ये रोज हैं, एंड ABCD दीज आर दी कॉलम, ये सारे कॉलम्स हैं। तो डेटा किस फॉर्मेट में अरेंज होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में, राइट। तो राइट आंसर इज रोज एंड कॉलम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
हाइट एंड विड्थ नहीं है, लेयर्स एंड प्लेन्स नहीं है, लाइन्स एंड स्पेसेस भी नहीं है। राइट आंसर इज रोज एंड कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन which looks for a value in the top row of a table or array of benefits, the value from the chosen row is shown in the same column। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टेबल या बेनिफिट्स की एरे की शीर्ष पंक्ति में मान ढूंढता है, चुनी गई पंक्ति का मान उसी कॉलम में दिखाया गया है? ऑप्शंस आर वी लुकअप, एच लुकअप, लेफ्ट राइट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है ना ये आपके आने ही वाले, तो सारे ऑप्शंस को लेकर अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। इसलिए एक एक ऑप्शन को मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि प्रैक्टिकल इजीली हमारे माइंड में स्टोर रहता है, जल्दी हम भूलते नहीं है। देखिए यहाँ पे वैसे तो टॉप, अब वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। एच लुकअप की बात करें तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। लेफ्ट राइट मिड ये स्ट्रिंग टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। अपर लोअर प्रॉपर ये भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के फंक्शंस हैं सारे के सारे फंक्शंस। लेकिन हम एक एक करके पहले समझ लेते हैं। तो हमको ये बोला गया कि कोई टेबल दी गई है या आपका जो डेटा है एक्सेल में, उसमें रो के हिसाब से आपको डेटा डिस्प्ले करके दे दे, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? तो आइए हम देख लेते हैं। पहले यहां पर मैं एक डेटा ले लेता हूं, जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये एक डेटा है। इस डेटा पर मैंने लगाया वी लुकअप फंक्शन। मान लेता है मैं एक वी लुकअप फंक्शन लगा रहा हूं, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू मतलब आपको किस वैल्यू को देखना है, कौन सी वैल्यू आप देखोगे। तो मैं बोलता हूं यहां पर जो मैं इनपुट करूंगा इस सेल में, यहां पर अभी ये ब्लैंक है, इसमें जो इनपुट करूंगा उसको ढूंढा जाए, उसको देखा जाए। ठीक है, लुकअप वैल्यू का मतलब किस वैल्यू को देखना चाह रहे हो आप। तो मैंने बोला कि इस सेल में जो मैं एड्रेस सॉरी जो वैल्यू इनपुट करूंगा उस वैल्यू को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होना चाहिए। कॉमा टेबल एरे क्या है, तो मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करूंगा, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए आप। कॉमा कॉलम इंडेक्स, अब इसके हिसाब से यहां जो वैल्यू इनपुट की जाएगी इस सेल में, उसके हिसाब से कौन से कॉलम का इंडेक्स चाह रहे हो आप। इसका मतलब जैसे अगर मैं रोल नंबर टाइप करूं तो मुझे नेम चाहिए, तो ये पहला कॉलम कहलाएगा रोल नंबर वाला, ये दूसरा कॉलम कहलाएगा, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने बोला टू का मतलब सेकंड कॉलम। रेंज लुकअप अभी मैं नहीं दे रहा हूं, कॉमा करिए। यहां पे दो ऑप्शन आपको देगा, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच। हमेशा फॉल्स ही यूज करेंगे, फॉल्स यूज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। अभी देखिए यहाँ पे एन मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने यहां कुछ नहीं दिया है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे 912193 ये लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो देखिए क्या लिखा आ गया, दीपक दांगी। मतलब 912193 जिसका रोल नंबर ये है उसका नाम क्या है, दीपक दांगी। क्योंकि हमने कॉलम का जो इंडेक्स दिया है लुकअप में वो क्या दिया हुआ है, सेकंड कॉलम दिया है। इंडेक्सिंग जो हमने की है, ये फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर वाला, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, तो हमने सेकंड कॉलम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो अकॉर्डिंगली आपको जो वैल्यू है वो भी बदली हुई दिखेगी। 912213 एंटर। ये किसका है, खुशी केवट। 912213 ये रोल नंबर जो है वो किसका है, खुशी केवट का नंबर। तो वी लुकअप क्या कर रहा है, आपके जो टेबल है या टेबल जो एरे है, डेटा एरे जो है, उसमें कॉलम वाइज वो वैल्यूज को देखता है। मतलब टॉप टू बॉटम, सबसे लेफ्ट कॉलम को लेकर ही काम करता है। वर्टिकल का मतलब ही होता है दिस इज कॉल्ड, मतलब एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, सॉरी वाई एक्सिस की बात की जा रही है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, तो वाई एक्सिस की बात की जा रही है। तो वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप क्या करता है, टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कॉलम वाइज डेटा को देखता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा, क्योंकि हमको जो ऑप्शन या क्वेश्चन बोला गया है द टॉप रो ऑफ अ टेबल और एरे, रो के फॉर्मेट में बोला गया कि रो से ढूंढेगा वो। अब हम चलिए एच लुकअप देखें। सेम वही एच लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरा मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहां पर ही इसको पेस्ट करूंगा, लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूं ऑल्ट HVT। ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। ये भी ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा इस साइड कर लेते हैं हम इसको।
यहां पर फिर से बता रहा हूं, ऑल्ट एच वी टी। देखिए ये मैंने क्या किया, जो इसमें कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट होकर आ गए और जो रोज थी वो कॉलम में बदल कर आ गए। सेम यही तरीका, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम टेबल के डेटा को रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ऑप्शन यूज होता है, क्या या उस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसपोज। और एक्सेल में उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट एच वी टी। वी पेज के लिए, टी फॉर ट्रांसपोज, और ऑल्ट एच ऐसा समझ लीजिए कि आप पेस्ट स्पेशल के लिए ऑल्ट एच वी यूज होता है शॉर्टकट में, उसके साथ टी लगा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांसपोज भी हम कर रहे हैं, राइट। अब हम यहां पर लगा रहे हैं एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप। सेम वही लुकअप वैल्यू क्या होगी, अब यहां से मैं क्या बोलूंगा, रोज बोलूंगा। देखिए ये रो टॉप रोज बोल रहा हूं, सेम काम वही कर रहे हैं हम, लेकिन अब हम एच लुकअप के फॉर्मेट में कर रहे हैं। डेटा मैंने चेंज नहीं किया है, अकॉर्डिंगली डेटा हम एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं। मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं वही डेटा यूज कर रहा हूं। कॉमा, टेबल एरे हमारा यही पूरा होगा, इस पूरी टेबल को आप सिलेक्ट करिए पहले तो। कॉमा, अब यहां पे देखिए वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स बोल रहा था और एच लुकअप में रो इंडेक्स बोल रहा है। कौन सी रो आपको चाहिए, अब ये पहली रो है, रोल नंबर जिस पे लिखा हुआ ये पूरी रो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है नेम, थर्ड रो है सिटी, फोर्थ रो है फीस। तो मैं चाह रहा हूं पहली रो 1 2 3, 3 लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, गड़बड़ ये कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। ये जो है ना, ये यहां नहीं होगा, मैं यहां पे कोई वैल्यू दूंगा, ये होगी वैल्यू, जैसे अभी हमने वी लुकअप में किया था। कॉमा, यहां पे भी दो ऑप्शन मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहां पर भी एन ए आ रहा है। अब मैं यहां से 912173 मान लीजिए लिखता हूं, 912173 एंटर किया तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, भोपाल। क्या किया इसने, रो वाइज ये अब चेक कर रहा है, ये रो के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो हमारी टॉप रो है टॉप रो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, पहली रो के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मुझे इसने रिजल्ट वही, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसमें भी तो रिजल्ट सेम ही आ रहा था, तो मैंने डेटा ही वैसा लिया। आपका डेटा जब चेंज होगा ना तो आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि नहीं उसमें ऑप्शन चेंज हुआ है। आप इतना समझिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कि रो के अकॉर्डिंग जब हमको टेबल एरे जब बोल दिया गया, स्पेशली पूरी टेबल में से डेटा को डिस्प्ले करने वाली बात हो गई या ढूंढने वाली बात हो गई, तो आपको ऑप्शन बोलना है एच लुकअप। वी लुकअप कब बोलेगा, जब कॉलम वाइज करेंगे। क्लियर, एच लुकअप वी लुकअप दोनों क्लियर है, तो आंसर अभी हमारा है एच लुकअप। आगे हम लेफ्ट राइट मिड ये सारे भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन सी और डी नहीं है, राइट आंसर इज एच लुकअप। लेकिन इनको भी हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट राइट मिड क्या करेगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब अगेन मैं जा रहा हूं लेफ्ट के लिए, मैंने लिखा फंक्शन इक्वल टू का साइन लगाया फंक्शन के लिए, LEFT फॉर्मूला के लिए, सॉरी फंक्शन के लिए। लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, यहां पे मैंने बोला गिरीश, ये या तो आप डबल कोट्स में लिख दें और ब्रैकेट सिंपली क्लोज कर दूंगा, एंटर। इसने क्या बोला जी, लेफ्ट का मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है उसका लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर क्या है वो आपको डिस्प्ले करता है। उसमें दूसरे ऑप्शन भी है, एक ऑप्शन हम और यूज कर सकते हैं, नम कैरेक्टर्स हम यहां से बोल देते हैं 3, एंटर। अब इसने क्या बोला GIR, मतलब 1 से शुरू करके 1 2 3 GIR, अगले 3 कैरेक्टर लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 3 प्लेस तक गया और उतने हमको डिस्प्ले कर दिया उसने। ये मैं अगर और बढ़ाता हूं 4 या 5 करता हूं तो उतने लेटर्स इसमें बढ़ते जाएंगे। सेम काम राइट फंक्शन का भी है, इक्वल टू RIGHT, राइट, ये भी वही करेगा बट राइट साइड से। अगेन मैं बोल देता हूं गिरीश, एंटर करूंगा तो मुझे लास्ट कैरेक्टर मतलब H डिस्प्ले कर रहा है। देखिए ये H डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि ये राइट साइड से ले रहा है, टेक्स्ट के स्ट्रिंग के राइट साइड से। इसमें भी सेम हम ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं कि मुझे अगले 3 कैरेक्टर्स चाहिए, राइट से 3, एंटर। HSI मतलब ISH, ये तीनों कैरेक्टर्स ने यहां पे डिस्प्ले कर दिया राइट से लेते हुए। ये फंक्शन लेफ्ट से ले रहा है और ये वाला फंक्शन राइट से ले रहा है। क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है मिड। मिड भी देख लें, मिड मतलब टेक्स्ट का मिड डिस्प्ले करेगा, MID ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट मैंने वही बोल दिया गिरीश, कॉमा स्टार्ट नम मैंने बोला 2, 2 मतलब
सेकंड प्लेस आई है, जी के बाद आई, 2 कॉमा नम कैरेक्टर्स कहां तक लेकर जाना है आपको, आई सेकंड पर है, आर थर्ड पर है, फिर आई फोर्थ पर है, एस फिफ्थ पर, मैंने 5 बोला, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसने IRISH ये डिस्प्ले कर दिया मुझे। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 कहां से काउंट कर रहा है ये ध्यान रखिएगा। 2 अगर बोल दिया और ये फिफ्थ जो है ये उसकी काउंट डाउन शुरू हो गया, लेकिन कहां से, सेकंड वाली प्लेस से वो 5 तक काउंट करेगा। मतलब आई सेकंड प्लेस पर है, अब यहां से वो काउंट करेगा, आई को बोलेगा 1, फिर R2, फिर I3, फिर ये S4 एंड H5। इसलिए वो मुझे डिस्प्ले कर रहा है कहां तक, IRISH। क्लियर, कंफ्यूजन हो तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। अपर लोअर प्रॉपर, अपर का काम होता है जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी आपने लिखा हुआ है उसको ऑल अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर ब्रैकेट में मैंने केवल सिंपली ये गिरीश लिख दिया, सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट, एंटर। तो इसको पूरे जो मैंने स्ट्रिंग दी हुई थी उसको इसने क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इक्वल टू LOWER लोअर अगर करता हूं तो ये कैपिटल में है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए पूरा का पूरा इसने स्मॉल लेटर में डिस्प्ले कर दिया। क्लियर, अब इसके अलावा एक ऑप्शन और है इसमें दिया हुआ हमको, प्रॉपर। ये प्रॉपर का मतलब ये होता है जो प्रॉपर केस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने इक्वल टू बोला हुआ, PROPER प्रॉपर, यहां पर मैंने डबल कोट्स में, मैं यहां पर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं सेल कोई भी, मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला माय नेम इज गिरीश, ठीक है, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए इसने क्या किया, माय नेम इज गिरीश में सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनका इनिशियल उसने कैपिटल कर दिया। इसको ही हम बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर राइटिंग का तरीका है वैसा ही ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन। इसने जो भी आप इसमें टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट में हर वर्ड का इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, बाकी सबको लोअर कर देगा। अब जैसे सपोज मैं इसको ही इसमें मान लीजिए मैं यहां पर CO कैपिटल MPUT फिर कैपिटल E फिर R ऐसा लिखता हूं मैं, मान लीजिए लिखा कंप्यूटर ही है, और फिर मैं यहां पर बोलता हूं इक्वल टू PROPER प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए केवल इनिशियल लेटर को इसने कैपिटल किया, बाकी सारे स्मॉल लेटर में कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ प्रॉपर फंक्शन, राइट। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर था HLOOKUP था, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चारों ऑप्शन भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग प्रैक्टिकल खुद भी कर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ ट्रिम फंक्शन इन MS Excel। ट्रिम का मतलब जैसे हम ट्रिमिंग करते हैं ना, सुना होगा आपने वर्ड ट्रिम करना है, हेयर ट्रिम करना है। ट्रिमिंग का मतलब छटाई करना। तो ट्रिम फंक्शन करता क्या है ये प्रैक्टिकली समझते हैं। इतना सब हम डिलीट कर लें पहले। इक्वल टू मैंने यहां लिखा ट्रिम, TRIM ट्रिम, ब्रैकेट में मैंने डबल कोट में, सॉरी, इक्वल टू TRIM ट्रिम, डबल कोट ओपन किया, मैंने यहां पे स्पेस दिया, 2 स्पेस दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला V, फिर 2 स्पेस दिया, R, फिर 3-4 स्पेस दिए, लर्निंग, फिर स्पेस दिया EXCEL एक्सेल, फिर स्पेस देकर मैंने इसको डबल कोट क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए इसने प्रॉपर वे में मुझे डिस्प्ले करके दिया वी आर लर्निंग एक्सेल। इसने देखिए हमारा ये जो फॉर्मूला बार में ये दिख रहा है मुझे लिखा हुआ, ये था मैंने, ये मेरा टेक्स्ट था जिसमें वी के बाद, वी के पहले भी स्पेस है, वी के बाद कई बार स्पेस है, आर के बाद कई बार स्पेस है, लर्निंग के बाद है, एक्सेल सभी के बाद स्पेस है। लेकिन मुझे इसने डिस्प्ले क्या किया है, वी आर लर्निंग एक्सेल। मतलब लेफ्ट और राइट से सारे के सारे स्पेस हटा दिए, बीच में एक से ज्यादा अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उनको भी इसने ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया। इसी को हम ट्रिमिंग कहते हैं। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट ट्रिम करने का, ट्रिम फंक्शन का यही काम होता है। अब ऑप्शन देखें, क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेसेस इन लेटर्स, नहीं ऐसा तो नहीं करता है। रिमूव्स ऑल द स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स, ऐसा भी नहीं किया कि सारे के सारे स्पेस ही हटा दिए। क्रिएट्स एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर द फर्स्ट लेटर एंड आफ्टर द लास्ट लेटर, ऐसा भी नहीं है कि इसने
एक नया स्पेस फर्स्ट लेटर के पहले और लास्ट लेटर के बाद में ऐड कर दिया, ऐसा भी नहीं किया। रिमूव्स ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स एंड कीप्स अ सिंगल स्पेस, इसने यही काम किया। सिंगल स्पेस रखा है, किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे से बाकी सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए और केवल अगर वर्ड्स है तो उनके बीच में एक सिंगल स्पेस प्लेस किया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन कन्वर्ट्स अ नॉर्मल स्ट्रिंग इनटू द प्रॉपर केस। अभी अभी हमने किया है, प्रॉपर केस में कौन सा करेगा, प्रॉपर फंक्शन ही करेगा। अपर केस, लोअर केस, ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन ये सब नहीं करेंगे, प्रॉपर फंक्शन ही करेगा। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में केवल एक डिफरेंस है, बाकी काम ये भी वही करता है। रिप्लेस जो होता है वो लेंथ, नंबर के लेंथ के हिसाब से काम करता है और सब्स्टिट्यूट जो है वो टेक्स्ट बेस्ड काम करता है। इसको आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस स्पेसिफाइज टू सेल्स दैट ऑक्यूपाई वन रो एंड टू कॉलम। बोला जा रहा है कि एक रो और दो कॉलम को जो ऑक्यूपाई करेगी, तो उसके लिए हम उसकी सेल एड्रेसिंग कैसे करते हैं। देखिए यहां पे बोला ये जा रहा है कि रो सेम है लेकिन दो कॉलम ये यूज करे, ये दो कॉलम यूज करे A1 और B1, रो वही रहेगी। मतलब ये वाली सेल का एड्रेस हुआ A1, ये लिखा हुआ है एड्रेस बार में, नेम बॉक्स में। ये वाली सेल का एड्रेस B1 है, ये A1, ये B1, ये C1, ये D1, ये E1। तो यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि टू सेल्स दैट ऑक्यूपाई वन रो एंड टू कॉलम्स, एक ही रो में रहते हुए दो कॉलम को अगर ऑक्यूपाई करेगी तो वो क्या कहलाएगी, ऑप्शन सी A1 B1। यहां पे देखिए A1 से A 100 तक जा रहे हैं, मतलब कॉलम हमारा A है, पहली रो से लेके कौन सी रो तक जा रहे हैं, 100 रो तक जा रहे हैं, मतलब वो ऐसे चल रहा है वर्टिकल। यहां से शुरू करते हुए फिर हम यहां तक जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, कॉलम वही है। तो ये ऑप्शन गलत है। A1 से D4, ये तो रेंज की बात हो गई कि A1 से हमारी, जैसे मान लीजिए ये वाली शीट में यहां से कोई सेल है, इसको मैं मूव कर देता हूं, A1 से D1 आपको समझ में आ जाएगा। यहां मैंने A1 में इसको रख दिया और D4 मतलब D कॉलम फोर्थ रो, सॉरी इसको थोड़ा और ऊपर कर दें, अभी फर्स्ट पे नहीं है, यहां पर प्लेस किया मैंने ये A1, ये वाला जो सेल है, रोल नंबर जो यहां पर लिखा है बोल्ड में, ये A1 सेल में लिखा हुआ है, ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे ये सेल एड्रेस दिख रहा है इसका। और D4 मतलब D कॉलम फोर्थ रो, मतलब इतने सिलेक्शन की बात की जा रही है, इस पूरी रेंज की बात की जा रही है किस ऑप्शन में, A1 फुल कॉलन D4 में। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है एज पर दी क्वेश्चन। A1 फुल कॉलन B1, ये रेंज हमारी सही है। इसने क्या किया, पहला कॉलम A, दूसरा कॉलम B, और दोनों की रो सेम ही है, फर्स्ट रो। पहली रो में दो अलग अलग कॉलम, मतलब दो कॉलम ऑक्यूपाई किए सेम रो में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। C24 तो एक सिंगल सेल का एड्रेस है, राइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज द करंट विंडो इन द MS Excel। MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी मिनिमाइज करने के लिए। देखिए ऑप्शन जो हमको दिए हैं, कंट्रोल F9, सबसे पहला मैंने यूज किया कंट्रोल के साथ F9 की, अगर मैं प्रेस करता हूं, इसने कर दिया मिनिमाइज। ये देखिए ये मिनिमाइज हो गया है, ये हमारा ऑप्शन, हमारी जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, वो मिनिमाइज हो गई है, राइट। अब इसको अगेन मुझे रिस्टोर करना, तो मैं प्रेस करूंगा F10, ये रिस्टोर हो गया। रिस्टोर करने के लिए F10 यूज होगा। MS ऑफिस 2010 की बात कर रहा हूं ये मैंने क्यों बोला मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए। कंट्रोल F8, अगर मैं यहां पे कंट्रोल F8 प्रेस करता हूं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंट्रोल F8 पहले के वर्जन में यूज किया जाता था रीसाइज के लिए और रिस्टोर करने के लिए, जो अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कंट्रोल F10 के थ्रू मैंने उसको रिस्टोर कर दिया। और अगर मुझे इसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो विंडो की प्रेस करूंगा, डाउन एरो की, देखिए ये, फिर डाउन एरो की, तो ये मिनिमाइज हो गया, फिर अगेन अप एरो की, अप एरो की, अप एरो की, ये फुल स्क्रीन हो गया। तो विंडो के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तब हमारा ये काम वो हो रहा है जो कंट्रोल F8 पहले के वर्जन में करता था। क्लियर। कंट्रोल F3 का काम क्या होगा, कंट्रोल F3 एक्चुअली नेम मैनेजर के लिए यूज होता है। कंट्रोल के साथ अगर मैं F3 की प्रेस करूंगा, सॉरी F3 की प्रेस करूंगा, तो यहां पे नेम मैनेजर डिस्प्ले हो जाता है। नेम मैनेजर का मतलब
जैसे मैं यहाँ पे न्यू करूं और इसका नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए फीस ही बोल देता हूं, फीस रेफर्स टू, यहां से मैं सेल सेलेक्ट कर दूंगा, यहां से लेकर यहां तक की सेल मैंने सेलेक्ट कर दी और ओके करूंगा। तो अब जब कभी भी, ये बोल रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि पहले बनाया हुआ था मैंने, इतना इन डिटेल की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं आपको कि नेम मैनेजर का यूज होता है अगर आपको सेल रेफरेंस देना है, कहीं फॉर्मूला लगा रहे हैं आप और आपको सेल रेंज याद नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ आपने इस नाम से उस डेटा के लिए सेल रेंज स्पेसिफाई कर दी थी, तो वहां पर आप डायरेक्ट वो नाम टाइप कर सकते हैं, आपको फिर अलग से रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही है नेम मैनेजर का मतलब। एंड लास्ट ऑप्शन कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा आपके वर्कबुक को। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड, तो अगर मैं सेव कर दूंगा तो ये फिर क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे डोंट सेव या कैंसिल कर देता हूं। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर समझ लीजिए। हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल मिनिमाइज द करंट विंडो इन द एमएस एक्सेल, कंट्रोल F9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से देख लीजिए, कंट्रोल के साथ मैंने F9 जैसे ही प्रेस किया तो ये हमारी जो वर्कशीट है वो मिनिमाइज हो गई, ये बनी हुई है, यहां दिख रहा है। इसको रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल F10 प्रेस करूंगा तो ये रिस्टोर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is used in MS Excel to display only rows that can meet certain condition। MS Excel में blank का उपयोग केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा कर सकती है। ऑप्शंस आर फिल्टर्स, आर्ग्यूमेंट्स, सेल वैल्यूज, सेल आइकन्स। देखिए आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो भी अभी तक हमने फंक्शंस यूज किए हैं, इन फंक्शंस में ये जो हम ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं, कॉमा लगाकर जो भी देते हैं, जैसे वी लुकअप में दिया, एच लुकअप में दिया, ट्रिम में दिया, सॉरी ट्रिम में तो नहीं दिया बहुत ज्यादा, उसमें रिप्लेस में दिया, फाइंड में दिया, लेफ्ट में दिया, राइट में दिया, मिड में दिया, तो कॉमा सेपरेट करके जो भी वैल्यूज हम दे रहे हैं विद इन दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्लियर, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सेल वैल्यूज का मतलब इस सेल के अंदर जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू किसी सेल में, जैसे इस शीट में ये सेल वैल्यू है, इस सेल की वैल्यू क्या है, इस सेल का एड्रेस है C7, यहां नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, ग्वालियर, ये वैल्यू है। सेल आइकन्स, सेल आइकन्स का मतलब अभी मैं बता दे रहा हूं सेल आइकन्स क्या होते हैं। जैसे सपोज मैं इसको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूं, राइट क्लिक करूं, सॉरी राइट क्लिक की जरूरत नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएं और यहां पर आइकन सेट्स में जाकर ये सिंबल्स यूज होते हैं, ये कहलाते हैं सेल आइकन्स, इन्हें हम सेल आइकन्स कहते हैं। तो ये भी हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इज फिल्टर। अब ये फिल्टर होता क्या है, फिल्टर का मतलब है, जैसे मान लीजिए अभी तो यहां पर आपको छोटा सा डेटा दिख रहा है, मैं ये बोलता हूं कि सिटी मेरे पास कई सिटी हो, इसको डिलीट कर दूं पहले मैं, एक से ज्यादा सिटी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रीवा, कटनी, बहुत सारी सिटीज हैं, ऐसे करके 500 रोज का डेटा है। मान लीजिए जबलपुर कई बार आया है और मुझे केवल वो डेटा देखना है जिनकी सिटी केवल जबलपुर है, केवल ऐसे स्टूडेंट्स का पूरी डिटेल चाहिए जिनकी सिटी जबलपुर है केवल। तो क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने का तरीका, माउस पॉइंटर को टॉप पर ले जाइए, कॉलम के टॉप पर जहां कॉलम का नाम लिखा हुआ है C, जब ये डाउन एरो इस तरीके का डिस्प्ले हो जाए आप क्लिक कर दीजिए, मतलब ये कॉलम आपने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर का, इसको सिलेक्ट करें। और थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर मतलब होता है छानना। क्लिक किया मैंने, अब देखिए इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, इस पर क्लिक करिए। यह भी सिलेक्ट ऑल है, मैं इसे केवल अगर भोपाल करूंगा तो केवल मुझे भोपाल में रहने वाले जो जिनकी सिटी भोपाल है उनका ही डेटा डिस्प्ले होगा। क्लियर, हमारे डेटा के हिसाब से मैं चाहता हूं भोपाल और ग्वालियर भी डिस्प्ले हो, तो दोनों चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दिए, ओके, भोपाल और ग्वालियर दोनों सिलेक्ट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। कटनी भी सिलेक्ट कर देता हूं, कटनी भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये तीनों मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए जो जबलपुर में रहने वाले लोग हैं, जबलपुर सेलेक्ट करूंगा, रोके करूंगा तो केवल जबलपुर का डेटा आएगा। दिस इज व्हाट फिल्टर इज। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है वैसे, एक्सेल में जरूरी होता है फिल्टर। तो चलिए आज के लिए इतना सफिशियंट है।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, मेरे डेली वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, तो अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि वीडियो पोस्ट हुआ है, राइट। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन फिर ऐसे कुछ एमसीक्यूज लेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज 2024 के एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं के ऑप्शंस को लेकर मैंने प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश की है ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में हो जाए। क्लियर। फिर से यही कहूंगा कि अगर कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, अदरवाइज ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।